हेलो स्टूडेंट्स, Good morning वेलकम to टू आवर all. चैनल डॉक्टर नीलम शर्मा। और आज के दिन मैं आप लोगों को ये सेल वाला टॉपिक जो है, सेल वाले टॉपिक से हमारे साइंस के जो सेट्स हैं वो सेट्स क्या करने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ जनरल साइंस जो है वो जनरल साइंस कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है। हमारे लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कोशिका या सेल जो है आखिरकार ये सेल है क्या। तो अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँ तो किसी भी जीव की सूक्ष्मतम और कार्यात्मक इकाई यानी स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। कोई भी ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उस सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल से मिलकर हमारी बॉडी जो है उस बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से सेल से मिलकर बॉडी बनती है तो इसका एक सीक्वेंस है, ठीक है। और सीक्वेंस को याद रखना भी हमें ज़रूरी है कि जब सिमिलर सेल्स जो होती हैं, एक जैसी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जब जुड़ती हैं तो उनसे जुड़कर क्या बनता है, टिश्यू बनता है यानी ऊतक बनता है। जब ऊतक आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उससे ऑर्गन यानी अंग बनता है। और जब ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से एक सिस्टम के पार्ट में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उससे हमारी ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम के रूप में क्या करती है, वर्क करती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज जो है वो किसने की है। तो इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की है, सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था, तो रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में। लेकिन उसी के अपोजिट इनकी खोज जो थी वो खोज थी प्लांट सेल यानी कॉर्क कोशिका, मृत कोशिका पर। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि बताइए जीवित कोशिका जो है उस जीवित कोशिका पे कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका पर कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने इनके ठीक 9 साल बाद यानी 1674 जो है उस 1674 में जीवित कोशिका या लिविंग सेल जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग सेल की क्या की थी, खोज की थी। तो मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटन वेन ल्यूवेनहॉक। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक जो था उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का यूज किया था और उस माइक्रोस्कोप ने इन्होंने डेड प्लांट सेल वॉल्स जो है, उन डेड प्लांट सेल वॉल्स को थिन स्लाइस के रूप में कॉर्क कोशिकाओं को लगाकर देखा था। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स कमरे में बंद स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस के रूप में ये सेल्स जो हैं वो सेल्स इनको क्या हुई, दिखाई दी। तो सबसे पहले छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में इन सेल को प्लांट सेल के अंदर रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है वो कॉर्क कोशिका के अंदर देखा। और फिर इन्होंने इन्हीं सेल्स को जो है, इन्हीं ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे, इन्हीं बॉक्सेस को इन्होंने क्या दिया, सेल्स का नाम दिया। बिकॉज दे लुक लाइक द स्मॉल रूम्स डेट मोंक लिव्ड इन कॉल्ड सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये उन छोटे छोटे कमरों के समान, छोटे छोटे बॉक्सेस के समान दिखाई दे रही थी, जिन्हें कहीं ना कहीं हम सेल का क्या कह सकते हैं, नाम। तो मृत कोशिका पे सबसे पहले कोशिका की खोज जो की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हम आते हैं किस पर, एंटन वेन ल्यूवेनहॉक पर। 1673 से 74 के बीच में एंटन वेन ल्यूवेनहॉक जो उन्होंने एक डच माइक्रोस्कोप जो था, उस डच माइक्रोस्कोप को भी बनाया था। और बनाने के साथ उसी माइक्रोस्कोप ने इन्होंने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, कोशिकाओं को क्या किया था, पहचाना था। और पहचाने के साथ साथ ही जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय जो जाता है, क्रेडिट जो जाता है, वो किसको जाता है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। अगर हम लोग बात करें इसी के साथ साथ इसी सेल से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है सेल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत जो है ये दिया गया था 1838 से 39 के बीच में। जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान। और स्लाइडन और स्वान का नाम जो है वो कोशिका सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिकों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जर्मनी के थे, जिन्होंने ये सेल थ्योरी जो है वो बताई थी। क्या बताया इस सेल थ्योरी में,
जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित हम लोग आसपास चीज़ें देख रहे हैं, इन ये सभी चीज़ें जो हैं ये सेल्स से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपस में इंडिपेंडेंट तो होती हैं, स्वाधीन इकाइयाँ तो होती हैं, लेकिन कभी भी अकेले काम नहीं करती। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर या साथ जुड़कर ही क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। और अगर फंक्शन वाइज देखा जाए, स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, तो ये जो सेल्स हैं ये बेसिक यूनिट कहलाती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरे इंपॉर्टेंट बात कि हर सेल जो है वो अपनी पुरानी सेल से क्या होती है, क्रिएट करती है। जो पहले की कोशिका होती है उससे नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। हर कोशिका की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है, रासायनिक संगठन होता है। जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं हमारे शरीर में, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो इन्हीं कोशिकाओं के थ्रू क्या होती हैं, पास होती हैं। और हर कोशिका जो है, सेल्स जो है, इन सेल्स के अंदर एक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो माइकोप्लाज्म होता है उसे सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर जो है वो उसका साइज होता है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट आपसे पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, कि मानव शरीर जो होता है, इस मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मेल में जो स्पर्म होता है वो स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल होती है। उसी के अपोजिट जो फीमेल होती है, उस फीमेल में जो ओवम यानी अंडाणु होता है, उसे सबसे बड़ी कोशिका के रूप में देखा जाता है मानव शरीर में। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है, वो लंबी कोशिका होती है हमारी न्यूरॉन सेल, ठीक है, जो कि तंत्रिका तंत्र का एक क्या होती है, भाग होती है, उसकी एक यूनिट होती है। तो ये तीनों ही प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कोशिकाओं के प्रकारों की, तो कोशिका जो होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो ह्यूमन बीइंग होता है, यानी जो मानव होता है, उसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो हम जो मानव हैं, उन मानव के अंदर जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इनमें क्या अंतर होता है, इसे भी जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो जनरली जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल उन्हीं के अंदर पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है और ये पूरी तरीके से डेवलप्ड भी नहीं होती हैं, अर्धविकसित होती हैं। उसी के अपोजिट यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो फुली डेवलप्ड होती हैं और केंद्रक जो होता है, वो केंद्रक इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो थोड़ी स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। इनमें न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें एक ही क्रोमोसोम जो है वो एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र जो हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और केंद्रिका भी जिसमें अनुपस्थित होती है और इसमें उपस्थित होती है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो सेल होती है, वो सेल आखिरकार उस सेल के अंदर क्या क्या होता है। वो सेल जो है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे भागों से मिलकर बनी हुई होती है। और सेल का जो हर एक पार्ट होता है वो सेल के हर एक फंक्शन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हें भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर